दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक और नई कहानी, उलझा मन। आज छत से कपड़े उतारते हुए मुझे मुस्कान की याद आ गई। पहले भी ऐसा होता रहा है, कभी किसी बात में, कभी किसी सुगंध में वो याद आ ही जाती थी। उसकी हर याद, हर बात समय के साथ धुंधली होती जा रही थी, पर वो दिन आज भी वैसा ही ताज़ा था। मुस्कान को गए 5 साल हो गए थे, पर आज भी मेरा हर दिन में कहीं न कहीं वो याद आ ही जाती। उसके बाद मैंने बाहरी ज़िंदगी से संपर्क ही ख़त्म कर लिया था। ज़िंदगी का हर दिन जैसे बस काट ही रहा था मैं। इन दिनों मैं आगरा में पोस्टेड था। ज़िंदगी में मेरे मन को छोड़ बाकी सब कुछ सेटल था। सरकारी नौकरी और साथ में सरकारी घर तो था, और कुछ खास तनाव भी नहीं था। रोज़ सुबह ऑफिस जाना और शाम को टीवी और अपने म्यूज़िक प्लेयर के साथ पूरी शाम निकाल देना, बस यही कर रहा था ज़िंदगी में मैं पिछले कुछ सालों से। अचानक से फ़ोन बजा तो देखा माँ का था। उठाया तो 2-3 मिनट के हालचाल के बाद माँ ने फिर वही बात चालू कर दी। अरे बेटा, कब तक उस बात को दिल से लगा के बैठा रहेगा? ये सुन के मैं एकदम से बोल पड़ा, तो क्या करूँ माँ? श्वेता अच्छी लड़की है, हाँ बोल दे उसको। मेरी खींचने के अंदाज में बोलने से माँ ने बात वहीं ख़त्म कर दी और ध्यान रखना बोल के फ़ोन रख दिया। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था माँ से ऐसे बोलने में, पर माँ एक ही बात को हर दिन बोलती। श्वेता हमारे घर के पड़ोस में ही रहती थी। अच्छी लड़की थी, और माँ के बोलने पे उसको शादी की नज़र से देखने में अच्छी लगी थी मुझे भी। पर तब भी पता नहीं भाग रहा था मेरा मन इस शादी वादी के झंझट से। घर वालों के लाख समझाने के बाद भी मैं अपनी पुरानी जिंदगी से निकल ही नहीं पा रहा था, या शायद निकलना ही नहीं चाह रहा था। अगले दिन दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से उठा तो भोला दरवाज़ा खटखटा रहा था। उठिए साहब, नाश्ता तैयार है। मैंने हाँ बोला और कमरा खोल के बाहर आ गया। तुम बड़ा ध्यान रखते हो। तैयार होके आया तो नाश्ता डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ था और भोला मेरा इंतज़ार कर रहा था। आओ बैठो, मैंने बोला। हालांकि भोला सरकारी नौकर था, पर हम दोनों साथ में ही नाश्ता और रात का खाना खाते थे। बहुत ध्यान रखता था मेरा। नाश्ता करते हुए भोला बोला, साहब मैं कुछ बोलूं? अरे भाई, मैंने कभी मना किया है तुमको? मैं ये कह रहा था कि कल से 3 दिन की छुट्टी है आपकी। आप घर हो आओ। बहुत महीनों से माता जी से मिले नहीं हो तो खुश हो जाएंगी वो। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो, आज शाम को ही निकलता हूँ। शाम को ऑफिस से सीधा इटावा के लिए रवाना हो लिया। माँ को बताया नहीं था क्योंकि सरप्राइज देने का मन था। रास्ते में वॉशरूम जाने के लिए एक ढाबे पे रुका तो ड्राइवर ने बोला, सर कुछ खा लीजिए, आपके खाने का टाइम हो गया है। तो हम दोनों वहीं खाना खाने बैठ गए। मैंने ऑर्डर किया ही था कि मानो सालों पहले का कोई जख्म फिर से किसी ने खुरेद दिया हो। मेरे ठीक सामने वाली टेबल पे मुस्कान थी, और उसकी सिक्योरिटी। मैं उसको देख के दंग रह गया था। मुस्कान ने मुझे नहीं देखा, पर मैंने उसको देख लिया था। मेरे अंदर 5 साल वाला सुमित बाहर आ गया था, और मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो गया था। पूरे शरीर से पसीना छूट रहा था। वो एकदम से टेबल से उठी तो उसकी नज़र मेरी नज़रों से मिल गई। आज भी उसकी नज़र में वही नशा था। मुस्कान, वही नशा जिसके प्यार में मैं मोह गया था। पर अचानक ही मेरी नज़र उसके सर पे लगे सिंदूर पे पड़ी, और मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई झरना बिल्कुल शांत झील में तब्दील हो गया हो। देखने से पता लग रहा था कि वो कोई बड़ी अफसर बन गई थी। उसने मेरे करीब आके बोला, अरे सुमित, तुम यहाँ? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। मैं हड़बड़ा गया। मैं भी बढ़िया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस घर जा रहा था। अच्छा, वो बोली तो मैंने पूछ लिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तो उसने अपनी सिक्योरिटी को गाड़ी के पास जाने को बोल दिया और मेरा ड्राइवर भी उन्हीं के साथ बाहर चला गया। अब सिर्फ हम दोनों थे टेबल पे। तुम तो बड़ी अफसर बन गई हो, वो मुस्कुरा के बोली। हाँ तुम? और मैं थोड़ा हचकचाया। हाँ मैं भी गवर्नमेंट बैंक में रीजनल ऑफिसर हूँ। तुमने शादी कर ली? बोलते हुए थोड़ा अचकचाया तो वो समझ गई कि मैं खुद की तसल्ली करने के लिए पूछ रहा था। हाँ कर ली। और तुमने? मैंने धीरे से बोला। नहीं। करीब 1 मिनट के सन्नाटे के बाद उसने बोला, अब तक उसी बात को दिल से लगाए बैठे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोल तो दिया था, पर उसके इस सवाल ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। वही दिन एक बार फिर से मेरे सामने आ गया। कॉलेज में साथ पढ़ाई और कुछ हंसी मजाक प्यार में कब बदल गया पता ही नहीं चला था। इस प्यार के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था, पर काफ़ी इंजॉय करते थे हम उस टाइम को। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब हम दोनों ने शादी के लिए अपने घर वालों से बात करनी चाही थी तो मेरे घर वाले तो मान गए, लेकिन उसके नहीं। उसने बहुत कोशिश करी, पर आखिर में परिवार के बंधनों के बेड़ियों ने उसको जकड़ लिया और मुझसे ना कहने को मजबूर कर दिया था। उसके मुंह से ये लफ्ज़ मेरे दिल में ऐसा उतरा था कि जैसे एकदम दरार डाल गया हो मेरे दिल में। बिखर गया था मैं। बिखर गए थे मेरे वो सारे सपने जो उसके साथ देखे थे। उस वक्त बिल्कुल नहीं संभाल पाया था मैं खुद को, और ना परिस्थिति को। और शायद मेरा बिखरना जायज़ भी था, क्योंकि किसी के साथ 4 साल बिता देना कोई कम समय नहीं था। और फिर मैंने तो उसको अपना जीवन साथी मान लिया था। उसके बाद उसके घर वालों ने किसी सरकारी अफसर से उसकी शादी करा दी थी, और मैंने मुस्कान को हमेशा के लिए खो दिया। बस तभी सोच लिया था कि सरकारी नौकरी करने की, और जैसे ही सरकारी नौकरी मिली और उसमें तरक्की, वैसे वैसे उसकी यादें मेरे लिए खंडर होती गईं। उलझ गया था मैं अपनी ही दुनिया में। इतने में मुस्कान बोल पड़ी, अच्छा टाइम हो रहा है, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। और सॉरी। ये बोलते हुए उसका गला भर आया था। मैंने बाय बोला और वो धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने से ओझल होती गई, और मैं वैसा ही उसी वक्त की तरह खड़ा सिर्फ उसको देखता रहा। मैंने ड्राइवर को आवाज़ लगाई और चलने को बोला। उसने खाने की ओर इशारा किया, पर मुझे देख के उसने कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते घर पहुंचने तक अजीब से ख्याल आते रहे मुझे, पर आज मुस्कान से मिल के शायद मेरी सारी उलझन ख़त्म हो गई थी। समझ गया था मैं कि परिस्थिति के साथ ढलने में ही समझदारी है, और फिर कब तक लड़ता मैं ज़िंदगी से उस चीज़ के लिए जो अब मेरी कभी हो ही नहीं सकती। घर पहुंचा तो मम्मी अचानक मुझे देख के खुश हो गई, और उनकी खुशी में मैंने 4 चांद और लगा दिए श्वेता को हाँ बोल के। बस इतनी सी थी ये मेरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं।